Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about Unit 8 Education Technology. आपको मैंने 7th मैराथन सेशन डिस्कस कर दिए हैं 7 यूनिट्स के। तो अब यूनिट 8 का मैराथन आने से पहले कुछ जो यूनिट 8 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिमेनिंग हैं उनको डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द मैराथन सेशन ऑफ यूनिट 8। ठीक है, तो यूनिट 8 में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम का पार्ट बन चुके हैं, बार बार क्वेश्चन आते हैं। उसमें से आज एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर डिस्कस करेंगे हम, और एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है क्योंकि अब हमारा एजुकेशन का ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं, मैराथन सेशन डिस्कस हो रहे हैं। अब हम कुछ हद तक फोकस करेंगे अपने पेपर 1 पे। पेपर 1 की यूनिट वाइज क्लासेस स्टार्ट होंगी और यूनिट जो आपकी पेपर एजुकेशन है उसकी क्लासेस कॉन्टिन्यूस रहेंगी। वो आपके कॉन्टिन्यूस रहेंगे, लेकिन पेपर 1 की यूनिट वाइज आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेगुलर डिस्कस होंगे। कम्युनिटी बटन पे ईज लर्निंग चैनल पे विजिट कीजिए। कम्युनिटी बटन पे डेली मैं 5 क्वेश्चंस अपलोड कर रही हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड भी होते हैं और आपकी कंसेप्ट फॉर्मेशन के लिए। तो आप चैनल पे जाके उन्हें आंसर कीजिए ताकि पता लगे कि क्या आपके आंसर्स हैं और कितना आपकी प्रिपरेशन है। तो उसे भी अटेम्प्ट कीजिए डेली। ठीक है, 11 o'clock में डेली कम्युनिटी बटन पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पे शेयर कर रही हूँ। प्लीज आंसर दीज क्वेश्चंस। उससे पता लगेगा आप भी कितना प्रिपेयर कर रहे हैं और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर रहे हैं। वो मेरे लिए इन्फॉर्मेशन जरूरी है। उसके अकॉर्डिंगली आई विल टेक द लाइव क्लासेस कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, देन आई विल टेक द डिसीजन। ओके, अब डिस्कस करते हैं द इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूनिट 8 एजुकेशन टेक्नोलॉजी। आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा और बच्चों की कंफ्यूजन रहती है कि क्या ये टॉपिक है। CAI कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। देखिए, आप ईज लर्निंग पे आपने जितने भी वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम नाम से जाते हैं, जो भी नेम मेंशन है वी विल गो फॉर बाय द नेम, कि हम नाम से ही उसका मीनिंग क्लियर करेंगे। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, अब ऐसी लर्निंग जो कंप्यूटर असिस्ट कर रही है। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग एक असिस्टेंट की तरह कंप्यूटर हेल्प कर रहा है आपकी। ठीक है, computer assisted learning is an instructional technique whereby a computer is used to present the instructional material and monitor the learning that take place। मतलब कंप्यूटर एक असिस्टेंट की तरह आपको हेल्प करेगा। जैसे ट्रेडिशनल क्लासरूम है कि टीचर है वो स्टूडेंट है, टीचर की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर टीचर रहेंगे लेकिन कंप्यूटर असिस्ट कर रहे हैं टीचर को, या टीचर की रिक्वायरमेंट के बिना भी काम चल सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको डिफरेंस समझना, जब आके और भी एस्पेक्ट हम डिस्कस करेंगे। Use of computer to present drill, practice question, tutorials, engage students with active learning। इसमें स्टूडेंट बहुत एक्टिव रहते हैं क्योंकि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन या कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में जो कंप्यूटर है वो टीचर को एक तरीके से रिप्लेस कर देते हैं। ड्रिल प्रैक्टिस, ट्यूटोरियल होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। इसके डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो CI यूज कंप्यूटर प्रोग्राम engage the pace from the traditional teacher learner group interaction। इंगेज कर देते हैं हम। ट्रेडिशनल आपका क्लासरूम होते थे विद टीचर एंड द स्टूडेंट, उसको आप रिप्लेस करेंगे। अब आपको आपके कंप्यूटर असिस्ट कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे आप विदाउट द हेल्प ऑफ द टीचर आप आंसर मार्क करेंगे और एक्टिव लर्निंग होगी। आपको टीचर की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, आपके सामने कोई टेस्ट आया, आप आंसर मार्क कर रहे हैं, फिर आपसे टेस्ट पे पूछा गया कि आप रिपीट करेंगे क्वेश्चंस या आप दोबारा आंसर देंगे या फिर यू आर ओके विद इट। तो आपने कहा कि आप दोबारा आंसर देंगे, दोबारा वो आप अटेम्प्ट करेंगे। दैट मीन्स आपको टीचर नहीं है जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग नाम से समझिए, कंप्यूटर असिस्ट कर रही है और ऐसी लर्निंग एक्टिव लर्निंग है, आप इंगेज रहते हैं ऐसी लर्निंग में और ट्रेडिशनल को रिप्लेस करती है। सेकेंड वी हैव कंप्यूटर एडेड लर्निंग। ऐड कर दिया कंप्यूटर एडेड लर्निंग। ठीक है, एडेड मतलब इंक्लूड कर दिया, इंक्लूजन की बात हो रही है कि कंप्यूटर को इंक्लूड कर दिया आप लर्निंग में। कंप्यूटर टेक्स्ट, ग्राफिक्स, आपकी जो आपकी स्क्रीन होती है, वीडियोस इन्हांसिंग द लर्निंग प्रोसेस। पीपीटी आप बना रहे हैं, आपने टेक्स्ट, ग्राफिक्स या कैसे भी कंप्यूटर की हेल्प ले रहे हैं आपने वो चीज़ इंक्लूड कर दी। डज नॉट एक्चुअली रिप्लेस अ लेक्चर बट इंट्रोड्यूस इनटू द कोर्स। आपका लेक्चर रिप्लेस नहीं हो रहा, टीचर इज देयर बट आपको एक कोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया। एडेड असिस्टेड में कंप्यूटर असिस्ट कर रहा है। एडिट में आपने कंप्यूटर की जो टूल्स हैं एज अ टूल आप यूज कर रहे हैं, टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, ग्राफिक्स यूज कर रहे हैं, आपने इंक्लूड कर दिया। डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो इट्स दैट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर डिवाइस एंड टू रिप्लेस द ओवरऑल लर्निंग स्ट्रैटेजीज। मतलब आपने कंप्यूटर को ऐड कर दिया, कंप्यूटर के टेक्स्ट, ग्राफिक्स या कुछ भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लर्निंग को आपने ऐड कर दिया।
असिस्टेड में नाम समझना है, कंप्यूटर असिस्ट कर रहा है, यहाँ पे आप कंप्यूटर की हेल्प ले रहे हैं फॉर द लर्निंग। नाउ वी हैव सीबीएल। सीबीएल को याद करने का या समझने का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा नेट एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। अभी हम नेट के लिए जाएंगे एग्जाम देने के लिए, नेट जेआरएफ के लिए, तो हमें एक सॉफ्टवेयर मिलेगा जहाँ पे हमें आंसर मार्क करना है। तो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, ऐसी ट्रेनिंग जो कंप्यूटर बेस्ड है, इट इज एन ऑल इंक्लूजन term describing the use of computer as an educational और ट्रेनिंग टूल। आपने मॉक टेस्ट देखा होगा जो हमें वेबसाइट पे अवेलेबल है कि आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं कि किस टाइप का है, तो हमें ट्रेनिंग मिल रही है कि एक्चुअल एग्जाम ऐसे होगा और आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन देंगे, कंप्यूटर पे होंगी और आपको इंस्ट्रक्शन मिल रही है और आपने इंस्ट्रक्शन के साथ नेक्स्ट ऑप्शन, देन क्या ऑप्शन है वो अवेलेबल करके आपने आंसर मार्क करने हैं। कैसे भी लर्निंग हो सकती है आपकी। नेट एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग है। आप जाएंगे, आपको कोई पर्सन नहीं मिलेगा जो आपको क्वेश्चन पेपर दे रहा है, जस्ट आपको कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग है। आपने अपना एग्जाम, नेट एग्जाम आप ध्यान रख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग से, ठीक है। आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगी, आप इंस्ट्रक्शन से फिर गो थ्रू होंगे, देन यू स्टार्ट योर आंसर, ठीक है। आप अपने आंसर मार्क करना स्टार्ट करेंगे, देन बाकी का काम कंप्यूटर का है, जो हम आंसर मार्क कर देंगे, सबमिट कर देंगे, वो नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, नेट आप याद रखेंगे, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। डिस्क्रिप्शन में अगर बात करें तो इसे सिमुलेशन होता है नकली, रोल प्लेइंग, मतलब आप एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। मॉक टेस्ट अवेलेबल है वेबसाइट पे कि किस टाइप के मॉक टेस्ट होंगे, आपकी इंटरेक्टिविटी एंड टेस्टिंग, ये सब चीज़ों में इंक्लूड हो जाएगा। देन वी हैव CML, कंप्यूटर मैनेज लर्निंग। नेट एग्जाम दे दिया, आंसर मार्क कर दिए, अब कंप्यूटर डिसाइड करेगा विच आंसर इज करेक्ट एंड विच वन इज रॉन्ग। तो कंप्यूटर मैनेज कर रहा है, ये तो एग्जांपल है नेट को अगर मैं फर्दर लेकर आऊँ तो कंप्यूटर ने मैनेज किया, ठीक है। इसमें कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है, आपका कोई टीचर नहीं है, बट कंप्यूटर मैनेज कर रहा है चीज़ों को। द मेन रोल, पीपीटी आप बनाते हैं, ठीक है। हमें पीपीटी बनाते वक्त ये नहीं कि पीपीटी बना दी तो इंस्ट्रक्शन मिल गई कि इंस्ट्रक्शन अब जैसे आपका कंप्यूटर सिस्टम में बना दिया था वैसे नहीं है, लेकिन कंप्यूटर मैनेज लर्निंग, कंप्यूटर मैनेज करेगा। हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया कि कौन सा आंसर राइट है कौन सा रॉन्ग है, ये हेल्प हमने कंप्यूटर की हेल्प से ले ली। कंप्यूटर मैनेज लर्निंग, द मेन रोल ऑफ कंप्यूटर इज टू रिकॉर्ड एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी इंस्ट्रक्शन टू द लर्नर। इंस्ट्रक्शन नहीं प्रोवाइड करते, डज नॉट इन्वॉल्व एनी ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल भी नहीं होते, मैनेज कर रहे हैं वो चीज़ों को, जो हमने दिया गया काम है वो कर रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर मैनेज लर्निंग, तो लर्निंग में ये हेल्प कर रही है, आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हेल्प कर रही है। टीचिंग लर्निंग का क्या पार्ट है उसको डिस्कस कर रहे हैं। ये चारों पहले दोबारा एक बार डिस्कस करते हैं, देन विल गो फॉर दी ODLM। CAI, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, कंप्यूटर असिस्ट करेगा, एज अ इंस्ट्रक्टर काम करेंगे, टीचर को रिप्लेस भी कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। देन CAL, कंप्यूटर एडेड लर्निंग, आपने टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, वीडियोस सब इंक्लूड कर दी लर्निंग के लिए। इंटरेक्टिव हो गई, अच्छी हो गई आपकी लर्निंग, आपको आपके लर्नर्स को जल्दी इंटरेक्शन हो रही है, समझ आ रहा है। देन कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड है, जिसमें नेट का एग्जाम भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कंप्यूटर पे बेस्ड है कोई ट्रेनिंग, ऐसी ट्रेनिंग जो कंप्यूटर बेस्ड है। CML, कंप्यूटर मैनेज लर्निंग, आपने कंप्यूटर को गिवन टास्क दिए और कंप्यूटर ने मैनेज किया, नेट के एग्जाम को चेक कर दिया, जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसका आंसर की कि अगर हम याद कर सकते हैं, कंप्यूटर मैनेज लर्निंग, मैनेज हो रहा है पर कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है, कोई लेक्चर नहीं मिल रहा, इंस्ट्रक्शन और लेक्चर नहीं है। जितना आपका कंसेप्ट फॉर्मेशन अच्छी होगी उतने आपको एग्जाम्पल अच्छे समझ आएंगे। देन वी हैव ODLM, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मटेरियल, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मटेरियल, मैं आप लोगों को वीडियो लेक्चर के बाद PDF शेयर कर रही हूँ, तो दैट्स योर ओपन एंड लर्निंग डिस्टेंस लर्निंग मटेरियल, जो मैं कैसे भी दे सकती हूँ, आपने वो PDF भी याद रखने हैं, उससे आप समझ आ जाएगा। मीडिया लर्निंग मटेरियल रिसोर्सेज आर यूज्ड, मीडिया पहले WhatsApp यूज होता था, अब नाउ आई एम यूजिंग टेलीग्राम, तो मैंने एक मीडिया यूज किया। लर्निंग मटेरियल, जो मेरा कंटेंट है, मेरा खुद का कंटेंट है, वो मैं आपको अवेलेबल करवा रही हूँ, एनी लर्निंग मटेरियल, ठीक है। तो उसको जो भी लर्निंग मटेरियल जो आपको हेल्प कर रहा है, तो आपका क्या हुआ, एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा होगी, लोगों तक ज़्यादा पहुँचेगा। क्या इसके फायदे हैं या इसके फीचर्स हैं, एक्सेसिबिलिटी, ज़्यादा एक्सेस है इसकी, कॉस्ट इफेक्टिव है। टीचिंग, देखो इतने प्रिंट आउट्स निकलेंगे, अब PDF फॉर्म में मिल रहा है तो उसकी कॉस्ट कम हो गई ऑटोमेटिकली। टीचिंग फंक्शन है इसका, इंटरेक्टिविटी है कि बच्चे इंटरेक्ट भी हो पाते हैं, आपको एक लर्निंग मटेरियल चाहिए जो आपको मिल जाएगा। अब इसको करते कैसे हैं, प्रोसेस से क्वेश्चन आता है। करिकुलम डेवलपमेंट, जो मेरा मटेरियल है या PDFs हैं, तो मेरे माइंड में कुछ क्राइटेरिया होता है कि आप जब PDF देखेंगे भी, जिन्होंने नहीं देखे हैं
या जिन्होंने अटेंड नहीं किया, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप, अगर आपको एजुकेशन और पेपर 1 के नोट्स चाहिए तो नोट्स में वीडियो लेक्चर के बाद शेयर करूँगी। आप कहें कि यूनिट 1 के कंप्लीट नोट्स विद इन 1 मिनट मुझे शेयर कर दीजिए, तो नो, ऑलरेडी वैसे मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आफ्टर द वीडियो लेक्चर देन आई विल शेयर दी। अगर सिर्फ आपको कंटेंट ही चाहिए तो प्लीज़ आप ज्वाइन मत कीजिए, क्योंकि सिर्फ कंटेंट के लिए वो ग्रुप नहीं है। वीडियो लेक्चर में आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और नोट्स आपकी हेल्प के काम आएंगे। तो अब वो मटेरियल है, वो करिकुलम डेवलपमेंट। मेरे माइंड में कुछ क्राइटेरिया है, वो नोट्स भी ऐसे हैं कि वो अपने आप में नोट्स हैं कि आपको विद इन 4-5 पेजेस, जिसमें कुछ लाइनें हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं, उसी की हेल्प से आपको कंटेंट नॉलेज मिलेगी। ये जो बुक्स अवेलेबल है, बुक्स आप लीजिए और परचेज कीजिए, आपको बहुत बेटर मिलता है। तो हम जो भी लर्निंग मटेरियल देते हैं उसके लिए माइंड में करिकुलम डेवलपमेंट होता है कि क्या करिकुलम वी वांट टू डेवलप, टारगेट ऑडियंस क्या है, नेट के स्टूडेंट्स हैं टारगेट ऑडियंस, राइटिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। फिर हमारे माइंड में कुछ एम्स और ऑब्जेक्टिव होते हैं कि बच्चों को क्या अंडरस्टैंडिंग हमने देनी है। मीडिया सिलेक्शन, आप कैसे उसे शेयर करेंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम और या क्लाउड पे, या आप कैसे भी शेयर कर सकते हैं वेबसाइट्स पे। तो उसके बाद आपका फीडबैक और असेसमेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लास्ट में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका यह है ओपन लर्निंग मटेरियल। तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया CAI, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। कंप्यूटर असिस्ट कर रहा है, टीचर को रिप्लेस भी कर सकते हैं। कंप्यूटर एडेड लर्निंग, कंप्यूटर को ऐड कर दिया आपने लर्निंग के लिए। देन वी हैव कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, कंप्यूटर बेस्ड है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप है और आप उसकी हेल्प ले रहे हैं। देन वी हैव CML, कंप्यूटर मैनेज लर्निंग, कंप्यूटर मैनेज कर रहा है, कोई ट्यूटोरियल नहीं मिल रहा, कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है, बट कंप्यूटर मैनेज कर रहा है आपके काम को। ठीक है। ODLM, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मटेरियल, जो आपको एक हेल्प करेगा, जिसमें एक मीडिया इन्वॉल्व होगा, आपको लर्निंग मटेरियल मिल रहा है, आप PDF का एग्जाम्पल अच्छे से याद कर सकते हैं। आई होप आपको एजुकेशन टेक्नोलॉजी का ये टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है क्लियर हुआ होगा। और अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। मैंने देखा है कि आप लोगों को वीडियोस अच्छी भी लगती हैं, आप देखते भी हैं, बट फिर भी आप ना सब्सक्राइब कर रहे हैं जो न्यू व्यूअर हैं, और ना ही चैनल को पे कमेंट और लाइक करते हैं। तो प्लीज़ अपना एक टाइम निकालिए और लाइक और कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।